So let's start with the topic maximum and minimum values of a quadratic and rational functions. So let me start one by one. तो पहले बात करते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन. रैशनल फंक्शन पे बाद में आते हैं. रैशनल फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है? अ पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय अ पॉलिनोमियल इज अ रैशनल फंक्शन. एनी डिग्री पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय एनी डिग्री पॉलिनोमियल इज अ रैशनल फंक्शन. ठीक, तो पहले केवल और केवल अपना विजन रिस्ट्रिक्ट करते हैं मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ क्वाड्रेटिक की, यानी उसकी रेंज की बात कर रहे हैं. क्या मतलब है इस बात का, ध्यान से सुनिएगा. देखिए ये लिखा है, the very first point says the y equal to ax square plus bx plus c. ये लिखा है it attains its maximum or minimum value at a point with abscissa x equals to minus b by 2a accordingly as a is positive or a is negative. मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब आप ऐसे समझो, सिंपल भाई, अगर a पॉजिटिव है तो हम जानते हैं अपवर्ड पैराबोला होता है, दिस इज अपवर्ड पैराबोला. और a नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला होता है. मैं लिख रहा हूं ये भी बात यहाँ पर, a नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला होता है. ठीक, इस केस में जो लोअर मोस्ट पॉइंट होता है उसको वर्टेक्स कहा जाता है, और इस केस में a नेगेटिव के केस में जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको वर्टेक्स कहा जाता है. और वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट माइनस का b बाई 2 है और y कोऑर्डिनेट माइनस का d बाई 4 होता है. ऐसे ही यहाँ पर भी सेम, माइनस का b बाई 2 है कॉमा माइनस का d बाई 4 है. वो अलग बात है, जैसे हम a b c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो सकता है वो कोऑर्डिनेट अलग अलग आ जाए. ठीक, सवाल ये है, पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि मैक्सिमम या मिनिमम का मतलब क्या है, फिर वो आया कैसे, और फिर उसका एप्लीकेशन क्या है. तो अगर मैं बोलूं यहाँ पर ये पॉलिनोमियल y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, सच दैट a b एंड c ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, एंड ये एक क्वाड्रेटिक की बात हो रही है, तो यानी a 0 तो नहीं है, ये तो फिक्स है, राइट. होल्ड ऑन. तो अब y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अंदर में अपवर्ड पैराबोला है, तो ये आया. तो यानी अगर मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं, उसकी जो रेंज है, रेंज का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू से लेकर के मैक्सिमम वैल्यू. y की जो मिनिमम वैल्यू है वो ये रही, यानी माइनस का d बाई 4 है, और ज्यादा से ज्यादा इंफिनिटी. y की मिनिमम वैल्यू माइनस d बाई 4 है और ज्यादा से ज्यादा इंफिनिटी. यानी मैं ऐसा बोलूं, और y मिनिमम इज इक्वल टू माइनस का d बाई 4 है, और इस x पर ये y आ रहा है, दैट इज, इसे मैं ऐसा लिख दूं, y इज इक्वल टू माइनस का d बाई 4 एट x इक्वल टू माइनस का b बाई 2. मेरी बात समझ में आई? y की जो ये वैल्यू आ रही है x की इस वैल्यू पर आ रही है. इज दैट क्लियर? चलो बहुत ही बढ़िया, शानदार. अब इसी तरह मैं यहां बात करूं a नेगेटिव के केस में, तो y की जो वैल्यू आ रही है माइनस इंफिनिटी से लेकर के माइनस का d बाई 4a तक आ रही है. दैट इज, मैं ऐसा बोलूं कि y की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो माइनस का d बाई 4 आ रही है, 4a आ रही है. दैट इज y इज माइनस का d बाई 4a एट x इक्वल टू माइनस का b बाई 2. ठीक है क्या बात? वही लगभग बात, बस ये रेंज कहलाती है. ये जो चीज है दिस इज कॉल्ड एज दी रेंज. जो y की हमने वैल्यूज निकाली, दिस इज दी रेंज. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस वन, राइट. दिस इज द रेंज ऑफ y in both of the cases respectively. Firstly it was a positive, secondly it is a negative. तो y की
ये वैल्यूज हमारे पास आ जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। चलो आगे बात करते हैं। आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं मैं यहाँ पर, ये y मिनिमम माइनस का d/4 लिखा है, दैट इज इसे मिनिमा भी बोलते हैं। मिनिमम इस पॉइंट को अगर मैंने a मार्क कर दिया इस वर्टेक्स को, तो a मिनिमा कहलाएगा। क्लियर है? और इसी तरह यहां पर अगर मैं a डैश पर बात करूं तो इसको हम लोग मैक्सिमा कहलाएंगे। मैक्सिमा मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू, मिनिमा मतलब सबसे कम वैल्यू। क्लियर? इन टर्म्स से आप ज्यादा रूबरू होंगे इन योर 12th स्टैंडर्ड, मिनिमा एंड मैक्सिमा। चलो यहां तक भी अपने को बात समझ में आ जाती है। क्लियर है ये बात भी? ठीक है। अब 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 इन बातों का प्रूफ के y की ये मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू आई तो कैसे है, एक एक करके बात करते हैं वाया टू मेथड्स। प्रूफ्स, इनके प्रूफ पढ़ते हैं अलग अलग मेथड से। तो सबसे पहला मेथड, मेथड नंबर 1, लेट मी से मेथड नंबर 1 को मैं यूजिंग कंप्लीशन ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर करा देता हूं। कंप्लीशन ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब तो समझते हैं कैसे, आइए देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, मान लो y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। हमने y इज इक्वल टू a कॉमन लिया, x² प्लस b बाय a इंटू एक्स प्लस c बाय a, और प्लस अगले स्टेप में लिख दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो 1% भी। यहां तक लिख लिया, ठीक। उससे क्या मिला, उससे बनी बात y इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x² प्लस 2 इंटू b बाई 2a इंटू एक्स प्लस इस b बाई 2a का यानी b² अपॉन 4a², उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस c बाई a माइनस b² अपॉन 4a²। ऐसा लिख दी। अब इससे क्या मिलती है बात अपने को, इससे क्या बात मिली, इससे बात मिलती है, इतने पोर्शन को देखें आप, इस टर्म को, इस टर्म को और इस टर्म को, इन तीनों को, यानी पहली तीन टर्म्स को। तो ये बन जा रहा है y इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। ये आ गया, ठीक। ये ब्रैकेट एज इट इज रखा, और ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a²। ये एलसीएम ले लिया इन दोनों टर्म्स का मैंने, है ना, माइनस कॉमन लेकर के मैंने एलसीएम ले लिया, b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनी बात, एज अ रिजल्ट हमारे पास आ जाती है बात क्या, y इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस ऑफ d डिवाइडेड बाय 4a, जहां पर हम d कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट को, यानी b² माइनस का 4ac। क्लियर? अब यहां पर दो बातें हुई। कौन सी दो बातें हुई, एक ए पॉजिटिव का केस डिस्कस करना है अपने को, और एक ए नेगेटिव का केस डिस्कस करना है। ए नेगेटिव का अलग से बात करें, ए पॉजिटिव। अब आप अपने आप सोच करके देखिए खुद से कि ये क्वांटिटी को देखते हैं। लेट अस टॉक अबाउट ओनली दिस टर्म, ठीक, केवल इतने पोर्शन की बात करते हैं। हमें पता है ये किसी चीज का स्क्वायर है, तो y इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x प्लस b बाई 2a का जो होल स्क्वायर माइनस का d बाई 4a लिखा है, ये किसी चीज का स्क्वायर है, तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही तो होगी। अरे भाई, किसी चीज का स्क्वायर की कम से कम वैल्यू 0 होगी, दैट इज अगर ये कम से कम 0 है तो यानी ये वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का d डिवाइडेड बाय 4a होगी। यू गेटिंग माय पॉइंट?
इन अनदर वर्ड्स मैं ऐसा कह दूं दैट इज y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस का d/4a, या फिर y की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो माइनस का d/4a आ रही है, एंड इट अकर्स y minimum occurs at x इक्वल टू माइनस का b/2 है, क्योंकि जब ये पोर्शन जीरो होगा तभी तो y की मिनिमम वैल्यू आ रही। तो इसीलिए तो वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट आया यानी a का जो कोऑर्डिनेट आया माइनस का b/2a कॉमा माइनस का d/4a आया, ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आ गया। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बस ये तो हुआ ए पॉजिटिव के लिए हमने बात करी। इसी तरह हम ए नेगेटिव के लिए भी बात कर सकते हैं। ए नेगेटिव है अगर, फिर से वही बात ध्यान से देखें, y इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस का d/4 ये लिखा है। अब a नेगेटिव है, अब हमें पता है ये वाला पोर्शन किसी चीज का स्क्वायर है, ये जीरो या जीरो से बड़ा है। भाई या तो वो पॉजिटिव है या जीरो है। अगर जीरो है वो, तो a की कोई भी वैल्यू हो, कहने का मतलब दिस क्वांटिटी इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे भाई ए नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव चीज को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, और नेगेटिव चीज को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव ही तो आएगा, यानी जीरो या नेगेटिव वैल्यू आ रही है उसकी। तो कहने का मतलब ये जो पोर्शन हुआ दिस इज लेस देन और इक्वल टू माइनस का d/4a, ऐसा लिखा जा सकता है। दैट इज y लेस देन और इक्वल टू माइनस का d/4a, और इन अनदर वर्ड्स y की जो मैक्सिमम वैल्यू आई वो क्या आ गई, माइनस का d/4a आ गई। मेरी बात समझ आ रही है देख करके? ये y की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आ रही है, और दूसरी बात y max occurs if x is equal to माइनस का b/2a। ये तभी होगा जब ये पोर्शन जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए जो यहाँ पर वर्टेक्स हमने a डैश से रिप्रेजेंट किया था उसका भी कोऑर्डिनेट माइनस का b/2a कॉमा माइनस का d/4a होगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, तो आई एम श्योर ये मेथड नंबर 1 आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया। मेथड नंबर 1 for the completion of the perfect square. So moving on now to the method number 2 again for this proof. Method number 2, आइए मेथड नंबर 2 की बात करते हैं। अब मेथड नंबर 2 की बात करेंगे वाया डिफरेंशिएशन, और उतना ही डिफरेंशिएशन का पार्ट यूज करेंगे जितना आपने फिजिक्स के अंदर में, बेसिक मैथ्स के अंदर में पढ़ा हुआ। करेक्ट? आई एम श्योर पढ़ा हुआ। मेथड नंबर 2 क्या है? हमें पता है y is equal to ax square plus bx plus c, इसका dy by dx निकालें, यानी डेरिवेटिव निकालें। dy by dx निकाला, वो आया 2ax plus b, ठीक, 2ax plus b। और अगर हमने dy by dx को जीरो करा, dy by dx को जीरो करा, तो x की वैल्यू माइनस का b/2a आ गई। और dy by dx इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है, ये मालूम होगा सभी को शायद, कि जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, स्लो। इसका मतलब क्या होता है, स्लो। ठीक, तो जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव जीरो होता है उस पॉइंट पर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इस पॉइंट पर द टेंजेंट टू द कर्व एट दिस पॉइंट is parallel to the
एक्स एक्सिस। मेरी बात समझ में आ रही है? dy by dx 0 हुआ तो x की वैल्यू माइनस का b by 2 है। तो ध्यान से देखो, ऐसा आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा। और अगर मैं डबल डेरिवेटिव निकालता हूँ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर उसको लिखने का तरीका होता है, उसका डेरिवेटिव 2ax का डेरिवेटिव 2a आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 था। और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स क्या होता है? इस डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव। तो हमने ये पढ़ा होगा कि अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव आता है जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर मिनिमा आता है, और जिस पॉइंट पर नेगेटिव आता है उस पॉइंट पर मैक्सिमा आता है। ऐसा पढ़ा हुआ है हम सब ने? मेरी बात समझ में आ रही? तो ध्यान से देखो, तो पॉजिटिव कब होगा? जब ए पॉजिटिव होगा। ए पॉजिटिव होगा तो ए पॉजिटिव आ जाएगी बात। नेगेटिव कब होगा? जब ए नेगेटिव होगा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ऑलरेडी 2a आ चुकी है। यू गेटिंग माय पॉइंट? आई एम श्योर यहां तक मेरी बात क्लियर हो रही है। तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा हुआ उस पॉइंट पर, नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा हुआ। और किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर हो रहा है। कहने का भावार्थ क्या हुआ, आप अच्छे से इस बात को और समझें भाई। या तो अपवर्ड पैराबोला है या डाउनवर्ड पैराबोला है। जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 आ रहा है, यानी ये ए पॉइंट पर और ये ए डैश पॉइंट पर, इस पॉइंट पर अगर एक लाइन टेंजेंट जो आ रही है ये, और ये जो टेंजेंट आ रही है, द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये बात जो मैंने लिखी है इसका मतलब ये है, जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। द टेंजेंट हियर इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। और एक और आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये जो लाइन होती है जो वर्टेक्स से लाइन पास करती है परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस और पैरेलल टू द वाई एक्सिस, जो मैंने अभी लाइन बनाई, आई एम रिपीटिंग, this line which is passing through the point A or A dash which is parallel to the y-axis or perpendicular to the x-axis, this line is also called as the axis of symmetry. This is also called as the axis of symmetry. अब ये axis of symmetry क्या आया निकल के? एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है ये जो लाइन है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी एक तरीके से ऐसे समझो ये एक एक्सिस है इस पैराबोला की। ये आगे चल के आप पढ़ेंगे, लेकिन अभी मेरे पास दिमाग में आई तो मुझे लगा मुझे बता देनी चाहिए बात, अभी यूज भी हो जाएगी आपके पास। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, यानी इस लाइन के अबाउट इधर या इधर ग्राफ का नेचर सेम होता है। मतलब ये लाइन एक्ट एज अ मिरर। अगर ये लाइन को मिरर की तरह रखूं तो इधर का जो ग्राफ ब्रांच आ रही है और इधर की जो ब्रांच आ रही है वो एक दूसरे की मिरर इमेज है अबाउट द लाइन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन ईदर ऑफ द केसेस, whether I talk about a positive case or I talk about the a negative wala case. Getting my point? So this is the method number 2, using the differentiation के डेरिवेटिव को 0 किया, उस x पर वैल्यू ये आ गई। और अब सवाल आप लोगों का उठ रहा होगा कि सर ये तो x की वैल्यू आई, ठीक है, a का x कोऑर्डिनेट आ गया या a डैश का x कोऑर्डिनेट आ गया, y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? अरे भाई यहां पर पुट कर दे, इसमें पुट x इक्वल टू माइनस का b by 2a here to get the value of y, to get the value of y। वहां से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो y की वही वैल्यू आ जाएगी, माइनस ऑफ b डिवाइडेड बाय 4a। आई एम श्योर मेरी ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। देखो ध्यान से, क्या था टॉपिक का नाम? मैक्सिमम
एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। पहले क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दो, एक ही बात है। तो इट अटेन्स अ मैक्सिमम और मिनिमम एट अ पॉइंट विद एब्सिसा। एब्सिसा का मतलब होता है, एब्सिसा का क्या मतलब होता है? एक्स कोऑर्डिनेट। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। एब्सिसा इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट हम कहते हैं किसको? वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है सभी को? एब्सिसा और कोऑर्डिनेट हमें क्लियर हो गया। अकॉर्डिंगली एज ए इज पॉजिटिव और नेगेटिव, वी आर एबल टू फिगर आउट द थिंग्स इन अ genuine manner. So moving on further, point number 2, maximum or minimum values can also be obtained by making a perfect square and then taking an interpretation. Yes, अभी मैं जो मैंने बताई बात, मैंने आपसे कहा भी था, पहले मैं फॉर्मूला बताऊंगा या फिर रिजल्ट बताऊंगा, फिर उसका प्रूफ बताऊंगा, फिर उसकी एप्लीकेशंस बताऊंगा। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर के कंप्लीशन से भी निकाली जा सकती है, और फिर इंटरप्रिटेशन करें कैसे, अभी आता हूं क्वेश्चन पे, या फिर जो फॉर्मूला, जो तरीका मैंने अभी बता दिया उससे भी आ सकती है। जैसे कि सबसे पहला ही क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, y इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 1। अब क्वेश्चन ने कहा फाइंड इट्स मिनिमम वैल्यू। अब हम जानते हैं, ध्यान से देखिए, कि ये एक a की वैल्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 आ रही है जो कि पॉजिटिव है, यानी अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला आ रहा है। और इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है b² यानी 9 माइनस 4 इंटू 2 यानी 1 आ रहा है, जो कि पॉजिटिव आ रहा है, डी पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, डी निकाले बिना भी वैसे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन चलिए हमने डी की बात कर ली, कोई बात। डी बात कर लिए तो इसका मतलब रूट्स इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे, डी पॉजिटिव आ रहा है तो वो रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन फिर भी हमने बात कर ली। चलिए, इसका मतलब कंफर्म है, ग्राफ अपवर्ड पैराबोला है और वो एक्स एक्सिस को काट रहा है कहीं। ठीक, तो इसका मतलब कंफर्म है, ये वर्टेक्स होगा, ये वर्टेक्स होगा, और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट माइनस का b/2 है, कॉमा माइनस का d/4 है होता है। सही है। अब मिनिमम वैल्यू क्या आएगी इसकी? y जो मिनिमम आएगा वो क्या आएगा? माइनस का d/4 आएगा। ऐसे ही आपने ऊपर भी पढ़ा दिया, अभी जो प्रूफ्स बताए मैंने। ठीक, यानी माइनस ऑफ, अब d कितना आ रहा है? 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2। क्लियर? तो आंसर आ गया माइनस का 1/8। और पूछा जाए किस x पर आया? एट x इक्वल टू माइनस ऑफ b/2 है। अब b की वैल्यू माइनस का 3 आ रही है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, यानी आंसर आएगा x की इस वैल्यू पर, किस वैल्यू पर? 3/4 वैल्यू पर। क्लियर है बात? ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ गई इस क्वाड्रेटिक की। अब इसी क्वेश्चन को अगर हमने, ये तो हमने सिंपल जो अभी हमने वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट थे उससे कर लिया, अगर मैं इसे जो मैंने लिखा कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर से करना चाहता हूं, तो बेसिकली इसका मतलब है हमने जो ये रिजल्ट निकाला, रिजल्ट ना यूज करके रिजल्ट जिस तरीके से निकाला वो तरीका पूरा का पूरा दोबारा इस्तेमाल करें। यानी कहने का मतलब y की वैल्यू 2x² माइनस का 3x प्लस 1 है, y इज 2x² माइनस 3x प्लस 1। कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए 2 कॉमन लिया, यानी x² का कोएफिशिएंट 1 बनाया, माइनस 3/2 इंटू एक्स प्लस 1/2 आ गया। करेक्ट? और क्या बना यहाँ से बात बनती है, इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x² माइनस 2 इंटू 3/4 इंटू एक्स, 3/4 का स्क्वायर यानी 9/16 प्लस 1/2 माइनस का 9/16। अब ये ध्यान से देखो, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, यानी y की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। यहाँ तक क्लियर होगी बात? x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और प्लस ये कितना आ गया, डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया तो 16 आ गया, 8 माइनस 9, यानी यहाँ से क्या वैल्यू आती है निकल के, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, y की वैल्यू आई 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये -1 आएगा तो माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 8। ये 3/2 नहीं आएगा,
ध्यान से देखें ये 3/4 आएगा, मेक इट अ करेक्शन है, ये 3/4 आएगा क्योंकि a माइनस का b का होल स्क्वायर बना है वहां पर, करेक्ट। तो ध्यान से देखो, अब हमें पता है ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, ये किसी चीज का स्क्वायर आ रहा है, तो ये वाली जो क्वांटिटी आ रही है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रही है, तो इसका मतलब ये टोटल क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 1/8 आ जाएगी, कौन, y। सो y मिनिमम इज माइनस का 1/8 एट x इक्वल टू 3/4। यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात ये समझ में आ रही है आपको? x की 3/4 वैल्यू पर y की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो माइनस का 1/8 आ रही है। अब ध्यान से देखें, y की मिनिमम वैल्यू ये रही, x की किस वैल्यू पर आ रही है, 3/4 वैल्यू पर। इस तरीके से भी यही आंसर आया। और इसी तरह पार्ट नंबर 2 को भी आप इसी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक डाउनवर्ड पैराबोला आएगा, क्योंकि इसके अंदर मैक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, तो आप डायरेक्टली माइनस का d/4a निकाले, वो आंसर होगा इसका, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इस केस में यहाँ पर आ रही है वर्टेक्स पर, यानी माइनस का d/4a। मैक्सिमम वैल्यू बात करते हैं तो y की वैल्यू की बात करते हैं, x की नहीं करते। पूछा जाए एट व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस फंक्शन अटेन्स द मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, वो एक अलग बात है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से देखो एक और क्वेश्चन। मिनिमम वैल्यू बतानी है हमने इसकी, मिनिमम वैल्यू x² + 2x + 2 की। अब इसमें एक तो कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर से भी कर सकते हो, x² + 2x + 1 + 1 करा, यानी x + 1 का होल स्क्वायर + 1 लिख दो। अब ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रही है, तो ये वाली क्वांटिटी टोटल ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगी, यानी y जो है उसका जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो क्या आएगी, 1 आएगी। ये बात समझ में आती है? क्लियर है? कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर में। चलिए, और इसी तरह यहाँ पर भी मैं बात कर सकता हूँ, y इज 4x² - 16x + 15। अब इसमें भी आप बात कर लो, कैसे, अपवर्ड पैराबोला है ये, अगर आपको कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर से नहीं करना है तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, y मिनिमम विल बी माइनस का d/4। यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? y की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, माइनस का d/4 आ गई, तो वो क्या आ जाएगी, अब d निकालो, इसका d कितना आएगा, b² यानी 16 का स्क्वायर, यानी -16 का स्क्वायर माइनस का 4 × 4 × 15। ठीक है, तो आई एम श्योर दिस यू ऑल कैन सॉल्व। अब इसको सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं, करेक्ट। इसमें तो कोई टेंशन कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, तो यहां तक बात क्लियर हो जाती है। मूविंग ऑन फर्दर, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके कुछ पार्ट्स हैं आपके सामने। फॉर द फॉलोइंग ग्राफ्स of y equal to ax² + bx + c, abc belongs to real number, comment on the sign of a, b, c, d, alpha + beta and alpha beta। ओके, एक एक करके सबके ऊपर कमेंट करना है। तो चलिए आइए, अब सबसे पहले फर्स्ट केस की बात करें तो a नेगेटिव आ रहा है, डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं। अब d पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि इसके 2 रूट्स आ रहे हैं, यानी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब सम ऑफ द रूट्स की बात करूं, यानी अल्फा प्लस बीटा की बात करूं, वो नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा, देखो ध्यान से, दोनों ही रूट नेगेटिव आ रहे हैं, क्योंकि ये तो 0.00 है। अब दोनों रूट नेगेटिव आ रहे हैं तो उनका सम भी तो नेगेटिव ही होगा, और सम नेगेटिव आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस का b/a, माइनस का b/a नेगेटिव आया, यानी b/a पॉजिटिव आया। अब b/a पॉजिटिव आया बट a नेगेटिव है, ए नेगेटिव है, आई एम रिपीटिंग, ए तो नेगेटिव है, तो डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो कंफर्म है बी को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव अपन नेगेटिव करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह सम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा, वो क्या है, c/a होता है ना, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से।
सी बाय ए वो तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि दोनों रूट नेगेटिव आ रहे हैं, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। सी बाय ए पॉजिटिव आ रहा है तो ए नेगेटिव है, तो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि सी भी नेगेटिव ही होगा। तो आपके पास सारे ऑप्शंस के आंसर, जो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे मैंने इसमें आंसर दे दिया। आई एम श्योर आप सबको समझ में आ गया। मूविंग ऑन फर्दर टू दी पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में देखते हैं। अब एक रूट 0 आ रहा है, ये नजर आ रहा है, देखो ध्यान से, 0 से पास कर रहा है, अल्फा की वैल्यू 0 है, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 0 आ रही है और बीटा पॉजिटिव आ रहा है। ए तो नेगेटिव होगा, ये तो तय है, डाउनवर्ड पैराबोला है। डी पॉजिटिव होगा क्योंकि दो अलग अलग रूट आ रहे हैं, ये भी तय है। सम ऑफ द रूट्स की बात करूं, अल्फा प्लस बीटा, बेसिकली वो बीटा ही आ रहा है और वो पॉजिटिव आ रहा है ना, अल्फा तो 0 आ गया। अब बीटा पॉजिटिव आ रहा है यानी माइनस का बी बाय ए पॉजिटिव आ रहा है, यानी बी बाय ए नेगेटिव आ रहा है। अब बी बाय ए नेगेटिव आ रहा है, बट ए नेगेटिव है तो कंफर्म है बी तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगी। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करूंगा, वो कौन है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अल्फा बीटा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यानी सी बाय ए क्या आ गया, 0 आ गया। अब सी बाय ए 0 आ गया तो कंफर्म है सी क्या होगा, 0 होगा। आई एम श्योर ये बातें भी समझ में आ गई। ए बी सी डी और सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सबका हमने आंसर निकाल लिया इस केस में। अब मूविंग ऑन टू दिस केस आल्सो। अब फिर दोबारा इस केस में बात करें, ए तो नेगेटिव आ रहा है, डाउनवर्ड पैराबोला है। डी इक्वल टू 0 आएगा क्योंकि दोनों रूट एक जैसे हैं, अल्फा और बीटा दोनों इक्वल आ रहे हैं, डी इक्वल टू 0 आएगा। अब सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 क्योंकि दोनों रूट 0 आ रहे हैं, यानी माइनस का बी बाय ए की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब बी की वैल्यू 0 आ रही है। माइनस बी बाय ए की वैल्यू 0 आ रही है तो मतलब बी की वैल्यू 0 आ रही है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी सी बाय ए वो भी 0 होगा, तो यानी सी भी 0 ही होगा। राइट, आई एम श्योर ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लीज इस क्वेश्चन पे भी ध्यान दीजिएगा अच्छे से। गिवन द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके रूट्स जो हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट है, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के जो रूट्स हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट है, यानी d ग्रेटर देन 0 आ रहा है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। और ए बी सी सारे के सारे पॉजिटिव है, ए बी और सी सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक है। देन द वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ विल लाई इन। अब वर्टेक्स हम जानते हैं वो क्या होता है, माइनस का b बाय 2 है, कॉमा माइनस का d बाय 4 है, राइट। यानी माइनस का b बाय 2 है, कॉमा माइनस का d बाय 4a का अपने को साइन देखना, इसका अलग देखना है, इसका अलग देखना है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कोई कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होंगे। अरे भाई क्वाड्रेंट के हिसाब से बात करूंगा तो यहाँ पर पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव कॉमा नेगेटिव होगा, और यहाँ पर पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव होगा, है ना। पहला वाला एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, दूसरा वाला मैं वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ। तो माइनस का b बाय 2 के ऊपर कमेंट करते हैं, माइनस का b बाय 2। अब ध्यान से देखो, a और b दोनों का पॉजिटिव साइन है, तो ये वाला पोर्शन तो पॉजिटिव है, कौन सा, ये पोर्शन पॉजिटिव है, ये पोर्शन पॉजिटिव है, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव होल इनटू नेगेटिव इज नेगेटिव, मतलब x कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ चुका है। अब बात करते हैं माइनस का d बाय 4a की, माइनस d बाय 4, d तो पॉजिटिव आ रहा है, a भी पॉजिटिव है, तो ये टोटल क्वांटिटी क्या आ गई, ये भी नेगेटिव आ गई, दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव आ गए, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि जो वर्टेक्स है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? आई एम श्योर ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? So let us now talk about the how to find the maximum and minimum values of a rational function. Maximum and minimum value किसकी? Rational function की। Rational function जैसा हमने बात की थी
क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक को कह सकते हैं, यानी पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल को कहते हैं। दैट मे बी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्यूबिक। लेकिन बहुत हायर पावर्स की अभी हम बात नहीं करेंगे। अभी हम अपना विजन केवल और केवल क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक पर ही, मैक्सिमम डिग्री 2 तक ही जाएंगे, वहीं तक ही विजन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। करेक्ट? चलिए करते हैं एक एक करके बात, देखिए ध्यान से। अब आप देख पा रहे होंगे जो मैं क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ इसके अंदर में कुछ ग्राफ भी बना हुआ है। इस ग्राफ को बिल्कुल भी मत ध्यान दें, ठीक? और इस सॉल्यूशन को भी ध्यान मत दें। ये तब पढ़ना आप जब आप +2 में आ जाएंगे, तब आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। इसका सिंपल तरीका मैं आपको अभी करके खुद दिखाने वाला हूँ, वो आपको समझा देता हूँ। डू नॉट वरी अबाउट इट, राइट? सो लिखा है क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में, इफ x इज रियल then this quantity x square minus 3x plus 4 upon x square plus 3x plus 4 lies from 1/7 and 7। तो ठीक है, अब इस रैशनल फंक्शन की रेंज निकालनी है। बेसिकली हम इसको लेट अस पुट इट एज इक्वल टू y, इसकी रेंज निकालनी है। अब ये वैल्यूज कहां से कहां तक लाई करेगी, ये हमारा सवाल है, राइट? तो y is equal to x square minus 3x plus 4, y is equal to x square minus 3x plus 4 divided by x square plus 3x plus 4, ये लिखा है। अब जब भी ऐसा सवाल आएगा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या कर दे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये बनेगा x square into y plus 3xy plus 4y is equal to x square minus 3x plus 4, राइट? अब x में एक क्वाड्रेटिक बना दे, x स्क्वायर टाइम्स ऑफ y minus 1 plus 3x टाइम्स ऑफ y plus 1 plus 4 टाइम्स ऑफ y minus 1 equal to 0। बात समझ में आएगी? This is a quadratic in x. This is a quadratic in x. Let me write it over here also, comma, quadratic in x। अब यहां पर आप क्या करेंगे? दो केसेस बनाएंगे। कैसे दो केसेस बनाएंगे? यहां पर आप दो केसेस बनाएंगे। कैसे दो केसेस बनाएंगे? दो बातें। क्या? या तो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है यानी 1 y माइनस का 1, या तो वो 0 है या वो 0 नहीं है। दो ही बातें हैं। क्योंकि वो 0 है तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं है। अब भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना, किसने कहा? हमने कहा मेक अ क्वाड्रेटिक इन x, बट इज इट नेसेसरी दैट इट इज अ क्वाड्रेटिक? यस और नो? मे और मे नॉट। तो y इक्वल टू 1 आ गया, यहाँ से y इक्वल टू 1 आ गया। अब y इक्वल टू 1 ऊपर पुट करा तो x स्क्वायर इंटू 0 प्लस 3x इंटू वाई की वैल्यू 1 पुट करी 2 प्लस 0 इक्वल टू 0। अब ये 0 ये 0 यानी x इक्वल टू 0। अब 0 तो एक रियल नंबर होता है, हाँ जी होता है, 0 इज अ रियल नंबर। कहने का मतलब y की वैल्यू 1 आ रही है कब? जब x 0 होगा। आई एम रिपीटिंग माय स्टेटमेंट, y की वैल्यू हमने निकाली, हमने पुट करके देखी, एज्यूम करके देखी, यही तो हुआ। हमने यहाँ पर केसेस तो बनाए, या तो ये होगा या ये होगा, हमें पता थोड़ी ना कुछ क्या होगा। लेट दिस बी द केस। पहला केस अगर हमने माना तो इस केस के अनुसार हमने देखा x इक्वल टू 0 आ गया, यानी वो एक रियल नंबर होगा। x इक्वल टू 0 एक रियल नंबर है। ये एक केस बन गया और ये एक केस बन गया, करेक्ट? तो x इक्वल टू 0 एक रियल नंबर है, तो यस दिस विल बी अ सॉल्यूशन, मतलब y इक्वल टू 1 एक सॉल्यूशन का पार्ट होगा। अब केस नंबर 2 पर बात करें, अगर y 1 नहीं है तो इट इज अ क्वाड्रेटिक।
तो ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक है। तो एक्स, क्वेश्चन ने कहा, शुरुआत चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ने कहा एक्स इज रियल, क्वेश्चन ने लिखा ये बात, एक्स रियल है, एक्स रियल है, तो हम कह सकते हैं रियल आने के लिए, रियल सॉल्यूशन आने के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4 इज यानी 9 टाइम्स ऑफ y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 16 टाइम्स ऑफ y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। करेक्ट। अब ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर फॉर्म बन गया ये, यानी 3y प्लस 3 प्लस 4y माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 3y प्लस 3 माइनस 4y प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या बनी बात यहां से, ये बना 7y माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा 7 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिससे कि निष्कर्ष हमने निकाला 7y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 7 इज लेस देन इक्वल टू 0। यहां तक बात आ गई समझ में? बोलो बोलो, क्लियर है ये बात? तो एज अ रिजल्ट हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि इस केस नंबर 2 से हमारे पास क्या आंसर आ गया, ये आ गया y बिलोंग्स टू 1/7 से लेकर के 7 वाया साइन स्कीम मेथड। अब हमने क्या करना चाहिए कायदे से, टेकिंग यूनियन ऑफ केस नंबर 1 एंड 2, टेकिंग यूनियन ऑफ बोथ द केसेस। अब दोनों का यूनियन जैसे ही हमने लिया तो 1/7 से 7 के अंदर में y इक्वल टू 1 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो देयरफॉर जो आंसर आ गया वो आ गया y बिलोंग्स टू 1/7 से लेकर के 7। मेरी बात समझ में आई? यही था क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था, 1/7 से 7 के बीच में लाई कर रहा है, अगर एक्स रियल है, ये एक्सप्रेशन हमने ये प्रूव करना था। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या है कि जब भी इस तरीके से रैशनल फंक्शन आएगा, पुट इट इक्वल टू y, मेक अ क्वाड्रेटिक इन x, फॉर्म 2 केसेस, हो सकता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 ही आ जाए, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर तो आ गया, जैसे कि मान लो y माइनस का 1, ठीक है, लेकिन क्या जरूरी है हमेशा y इक्वल टू 1 आएगा? नो, y माइनस 1 आएगा, जरूरी नहीं है, हो सकता है एक्स स्क्वायर इंटू 1 ही आ जाए, तो ये वाला केस नंबर 1 बनाने की जरूरत उस केस में है ही नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? उस केस में केस नंबर 1 बनेगा ही नहीं, ये केस नंबर 1 था, क्लियर? और एक चीज और ध्यान दें, केस नंबर 1 में जो भी वैल्यू y की आ रही है, अगर बन रहा है केस नंबर 1, तो आपने ध्यान देना है कि वास्तव में ये x की रियल वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पर, या ऐसा कुछ आ जाए 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 2, यानी इस तरीके की बात आए जो कि क्वाइट ऑब्वियस है, जो कि सही होती है। अब ऐसा नहीं है कि मान लो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 करने पर, वो वैल्यू पुट करने पर इस रिलेशन के अंदर में, इस इक्वेशन के अंदर में लेट अस से फाइनली रिजल्ट आ गया 1 इक्वल टू 2, जो कि हमें पता है गलत होता है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 करके जो y की वैल्यू आई है वो आंसर का पार्ट नहीं होगा, वो हटाना पड़ेगा हमें फाइनल आंसर से, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? So this is how we approach in the rational functions. Similarly, there is another question. फिर दोबारा जैसा मैंने कहा, सॉल्यूशन और इस डायग्राम पे आप ध्यान मत दे, ग्राफ पे, ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा। तो फिर दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2xy माइनस का 6y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11, ठीक है ना? 2xy माइनस 6y इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11, ये आ गई बात। अब x में एक क्वाड्रेटिक बना दो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2xy प्लस 6y माइनस 11 इक्वल टू 0। यहाँ तक बात क्लियर? तो एज अ रिजल्ट ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 2x टाइम्स ऑफ 1 माइनस y प्लस 6y माइनस 11 इक्वल टू 0। अब जैसा आप देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट केवल 1 आ रहा है, तो यानी यहाँ पर दूसरा केस बनेगा ही नहीं, केस बनाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। तो यानी रियल होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात करो,
यानी बी स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस का वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 6y माइनस 11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4 हटाओ, यानी 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 6y प्लस 11 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये बात आगे समझ में। तो वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 12 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी वाई स्क्वायर माइनस का 6y माइनस 2y प्लस 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी y माइनस 6 इंटू y माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एज अ रिजल्ट साइंस की मेथड से क्या आ गया, y की वैल्यू आ गई माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 यूनियन 6 से लेकर के इन्फिनिटी। दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। मेरी बात समझ में आई? तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था, प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन कैन हैव ऑल द न्यूमेरिकल वैल्यूज एक्सेप्ट व्हिच लाई बिटवीन 2 to 6। 2 और 6 के बीच में जो वैल्यूज आ रही है उनको छोड़ करके सारे आंसर आ जाए, मतलब y बिलोंग्स टू ऑल रियल माइनस 2 से लेकर के 6। तो वही तो आया हमारा आंसर। तो माइनस इन्फिनिटी से 2 तक आ रहा है, यूनियन 6 से इन्फिनिटी तक आ रहा है, और 2 और 6 इंक्लूडिंग है आंसर में हमारे। यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए बढ़िया। मूविंग ऑन टू दी another question, question number 3। अब ध्यान से देखें, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x, यानी माइनस x माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 प्लस x टाइम्स ऑफ 3y प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। सही है बात यहां तक? अब फिर से जैसा मैंने कहा था, 2 केसेस आपको बनाने पड़ेंगे, यानी y माइनस 1 या तो 0 होगा या y माइनस का 1 0 नहीं होगा। अगर y माइनस का 1 0 है तो एक्स स्क्वायर इंटू 0 प्लस x इंटू 3 प्लस 1 इज 4 प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आ गई माइनस का हाफ, जो कि एक रियल नंबर है। तो मतलब यस, दिस इज अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो केस नंबर 1 से हमने निकाल लिया y1 होगा, y1 होगा। ये बात समझ में आती है? y की वैल्यू 1 आंसर का पार्ट आएगी। अब बात करते हैं y नॉट इक्वल टू 1 है, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी बी स्क्वायर यानी 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स ऑफ y माइनस का 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। करेक्ट? तो यानी 9y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6y माइनस 8y प्लस 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। समझ में आ रही है ना बात ये? बढ़िया बढ़िया। तो आगे चलते हैं, तो देखिए ध्यान से, तो क्या बनेगा, 9y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है बात यहाँ तक? समझ में आ रही है बात? ये आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, 1 मिनट के लिए दोबारा ध्यान से देखो। इट कैन अटेन एनी वैल्यूज इन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हमने प्रूव करना है, तो कोई बात नहीं, ध्यान से देखो। अब इस क्वाड्रेटिक का ध्यान दीजिएगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निकाला 4 माइनस का 4 इंटू 9 का स्क्वायर, जो कि नेगेटिव आ रहा है, डी नेगेटिव है, ए की वैल्यू 9 है जो कि पॉजिटिव है। तो कंफर्म है ये एक अपवर्ड पैराबोला होगा, कंफर्म है ये एक अपवर्ड पैराबोला होगा। और ये एक अपवर्ड पैराबोला है, तो कंफर्म है दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। 9y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 9 हमेशा पॉजिटिव है x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए। और x इक्वल्स टू माइनस आप यहाँ से आए, तो दोनों का क्या लेना पड़ेगा, केस नंबर 1 और 2 का दोनों का यूनियन लेंगे। यूनियन लेंगे तो बेसिकली आंसर आ चुका है x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? चल बहुत ही बढ़िया। चलते हैं अगले सवाल पे। मुझे नहीं लगता मुझे ये बताने की जरूरत है। फिर दोबारा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
और यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में बात की है, तो बेसिकली आप y की रेंज निकाल दें, अपने आप मैक्सिमम और मिनिमम की बातें आ जाएंगी रेंज निकालने से। क्लियर है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन डू इट। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा नहीं, अच्छा सा मुश्किल है। ठीक है, तो एक बार इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे आप सब लोग। Just a minute.